नमस्कार प्यारे बच्चों, आई ट्यूशन की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर समीकरण स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में इस चैप्टर का जो कंसेप्ट होगा सो अच्छे से बैठ जाएगा। और चैप्टर का जो कंसेप्ट है, इसको जब आप अच्छे से समझ करके एक्सरसाइज बनाने जाएंगे तो नो डाउट आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छा से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग ये जो चैप्टर में जो शब्द यूज होने वाले हैं, जो शब्द यूज होने वाला है उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो पहला शब्द क्या है, देखिए चैप्टर के नाम में भी देख पा रहे हैं, चर, रैखिक, समीकरण। तो इन सभी चीज़ों को, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ और चीज़ें हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा, जैसे पद, व्यंजक, और लास्टली हम लोग क्या देखेंगे, समीकरण, और इसका परिभाषा भी बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है चर। तो चर का हम लोग मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, चर, इसका अंग्रेजी क्या होता है, तो वेरिएबल। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर शब्द वेरिएबल लिखा हुआ है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है वेरी और दूसरा शब्द है एबल, यानी कि जो वेरी करने योग्य होगा, जो बदलने योग्य होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन बदलने योग्य होगा, किसको हम बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों, समीकरण में आप देखेंगे कि 2m + 5 = 10, 9x + 3 = 12, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर m का स्थान पर आप x लिख सकते हैं, x का स्थान पर y लिख सकते हैं, y का स्थान पर आप z लिख सकते हैं। आपकी मर्जी। 26 लेटर में से जो भी आपको समझ में आएगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आप इसका वैल्यू को, यानी कि ABCD का वैल्यू को आप अपने मर्जी अनुसार जो भी आपका मर्जी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो आई होप आपको चर समझ में आया होगा। इसके बाद जो है शब्द वो है अचर। अचर का अंग्रेजी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर शब्द लग गया है नन। तो जहाँ पर नन शब्द लग जाता है उसका मतलब हो जाता है नहीं। तो जो वेरी नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे, नन वेरिएबल कहेंगे। जो वेरी नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे, नन वेरिएबल, यानी कि जो नहीं बदलेगा। यहाँ पर शब्द क्या है, अचर, यानी कि ये नहीं बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा, आप यहाँ पर इस समीकरण में आप देख सकते हैं, ये जो संख्या है 2, 5 और 10, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पर 2 का स्थान पर 3 नहीं लिख सकते हैं, 5 का स्थान पर 8 नहीं लिख सकते हैं, 10 का स्थान पर 12 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका अगर यदि इसका मान हम बदलते हैं तो पूरे समीकरण का मान बदल जाएगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो आंसर में फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए इसको हम संख्या को नहीं बदल सकते हैं। इसको बदल सकते थे, m का स्थान पर x लिख सकते थे, लेकिन 2 का स्थान पर 3, 5 का स्थान पर 7 या 10 का स्थान पर 12 ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा। तो अचर का आपको क्या अर्थ समझ में आया होगा कि वैसा मान जिसको हम अपने मर्जी अनुसार नहीं बदल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। फिर अचर आपको शॉर्टली समझना होगा तो आप समझ सकते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं आप संख्या को क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ये आपके लिए शॉर्ट है। अचर क्या होगा, तो संख्या। चर क्या होगा, तो आप बोलेंगे A to Z, यानी कि A से Z तक को हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। और संख्या का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, संख्या तो अनगिनत है, अनंत है संख्या, इसीलिए इसका कोई लिमिट आप नहीं बता सकते हैं। तो जितने भी संख्या हैं सबको आप क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। इसके बाद का जो शब्द है वो है पद। पद किसे कहते हैं, तो पद का अंग्रेजी होता है टर्म। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ से चर और अचर को जब समझ गए हैं तो देखिए एक शब्द हम लेते हैं, एक शब्द नहीं, यहाँ पर एक लेटर लिया जा रहा है m, और यहाँ पर मान लीजिए कि एक संख्या ले रहे हैं हम 2, यानी कि चर और अचर। क्या ले रहे हैं, चर और अचर। इन दोनों का मिला दीजिए तो हो जाएगा 2x। तो देखिए यहाँ पर चर और अचर के मिलने से क्या बनता है, पद बनता है। यानी कि ये 2x क्या है, तब बोलेंगे पद है। 2x क्या है, पद है। तो आपको पद का मीनिंग क्या समझ में आया, चर प्लस अचर क्या बनाएगा, पद बनाएगा। यानी कि चर और अचर जब एक साथ में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पद कहते हैं। इसके बाद का जो शब्द है वो है व्यंजक। व्यंजक किसे कहेंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे कि चर, जैसे मान लिया यहाँ पर 2 है, अचर है, यहाँ पर m जो हो गया तो हो गया चर। चर और अचर यहाँ पर मिला हुआ है, ये बन गया पद। इसी में आप किसी दूसरे चर अचर को, चर को या अचर को, या एक साथ में चर अचर दोनों को प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 9m = 26।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2m + 9m, इसको हम क्या करें कि दो या दो से अधिक पदों को प्लस या माइनस साइन के साथ में मिला रहे हैं। अब इसको प्लस या माइनस के साथ में भरना ही, इसको आप गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। तो इनको जो है एक साथ में जब इस तरह से मिला देते हैं, यानी कि 2m + 7, ये जो हो जाएगा सो क्या बन जाएगा, एक व्यंजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यंजक। इसी प्रकार से आप एक व्यंजक और भी उदाहरण ले सकते हैं, 7m + 8, ये क्या हो जाएगा, व्यंजक होगा। व्यंजक क्यों होगा, क्योंकि इसमें चर और अचर को हम क्या कर रहे हैं, मिला करके, या तो प्लस करके या तो माइनस करके। देखिए आप यहाँ पर एक माइनस करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का स्थान पर माइनस कर लीजिए, इसी को प्लस माइनस का स्थान पर आप डिवाइड कर लीजिए, यानी कि भाग दे दीजिए। इसी को आप क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी पद को क्या करते हैं, किसी दूसरे पद के साथ में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। तो ये व्यंजक हो गया। इसके बाद देखिए आपके पास जो शब्द है वो है रैखिक। रैखिक का मीनिंग क्या होगा, तो रैखिक देखिए, आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और आपको जैसे जरूरत पड़ेगा आप नोट्स को उतारते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके पास एक सेपरेट नोट बन जाएगा। अब जब पढ़ने का मन करेगा आपको पढ़ेंगे तो नोट्स को रिवाइज भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ रैखिक। तो प्यारे बच्चों, एक हम समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं, व्यंजक लिख सकते हैं या पद लिख सकते हैं, जैसे 2m + 7। यहाँ पर देखिए जो चर है m, इसका घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 9m या 9x + 12 इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चर m का घात कितना है, 1 है, यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है। तो जिस चर का घात 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको रैखिक कहने का मतलब क्या है कि इसका घात क्या है, m का घात 1 और x का घात 1 है। तो रैखिक का मतलब ही समझ में आ गया होगा आपको। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रैखिक किसे कहते हैं, तो जिसका घात 1 होता है उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। अब लास्टली यहाँ पर देखिए शब्द आपके लिए है समीकरण। समीकरण किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर मान लिया कि 2m + 7 = 12 है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये 2m क्या है, एक पद है। क्यों पद है, क्योंकि इसमें चर और अचर मिला हुआ है। इसको भी आप पद कह सकते हैं, ये भी पद है। तो यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक पदों को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पद के साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 2m + 7, इसको हम किससे तुलना कर रहे हैं, 12 से तुलना कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए 7m + 9 = 8m, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये व्यंजक है, ये क्या है, ये भी एक व्यंजक कह सकते हैं इसको आप, पद या व्यंजक। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक व्यंजक है और ये भी एक व्यंजक है। तो दोनों व्यंजकों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बराबर चिन्ह के द्वारा इसको तुलना कर रहा हूँ। तो ये पूरे पार्ट्स को आप क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, समीकरण। तो इसका मतलब समीकरण का फिर परिभाषा क्या निकल करके आएगा, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजक को बराबर चिन्ह के द्वारा क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये हम कर क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पर 7m + 9 = 8m का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 7m + 9 = 8m का मतलब है कि दोनों पार्ट्स बराबर है। हो सके आपको ये बराबर न दिख रहा होगा, आप कहेंगे कि 7m + 9 8m के इक्वल में कैसे होगा, ये तो समझ में आ नहीं रहा। लेकिन आप आश्वस्त रहे प्यारे बच्चों, ये इक्वल है, ये बराबर है। अगर यहाँ पर बराबर की चीज़ दी गई है दैट मीन्स वो बराबर होगा। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि आपके पास, आप दुकान जाते होंगे तो कोई भी सामान आप तराजू में तौल करके खरीदते होंगे, वहाँ पर आपको दुकानदार तौल करके देता होगा। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि तराजू जो है यहाँ पर ऐसे पकड़ने का होता है। आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर दोनों साइड तुला हुआ है। जैसे मान लेते इधर कि 1 kg का आलू, 1 kg आलू चढ़ाया हुआ है और यहाँ पर एक जो इसका माप होता है वो 1 kg इधर चढ़ाया हुआ होगा। तो ये अगर तुला हुआ रहेगा दैट मीन्स इसका क्वांटिटी जो होगा, इसका जो वजन होगा सो इक्वल होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है कि ये बराबर है, तुला हुआ है। तराजू का दोनों भाग क्या है, बिल्कुल तुला हुआ है, दैट मीन्स वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब इधर का ये पार्ट्स को यानी कि 7m + 8 इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 8m लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो देखिए यहाँ पर 7m + 8 किसके बराबर है, 8m के बराबर है। बिल्कुल तराजू में इसको जब हम तौलेंगे तो बराबर होगा। अब प्यारे बच्चों इसको आप तौलने मत लगिएगा, क्योंकि कोई ये तौलने का चीज़ है नहीं, मैं समझने के लिए से बता रहा हूँ। जब इसको आप क्या करेंगे कि तौलेंगे यानी कि तुलना करेंगे। मेरा तौलने का मतलब क्या है, तुलना करना। तो ये जो है दोनों साइड में इक्वल होगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके बीच में आप इक्वल का साइन लगाए हैं। तो इस तरह से 7m + 14 = 28। तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप समीकरण कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये व्यंजक है और इसको किसी दूसरे व्यंजक के साथ में या पद के साथ में क्या कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं। तो इसी कारण से हम क्या बोल देंगे, समीकरण बोलेंगे।